आप कैसे फर्जी फ़ोन पे से दूसरों को लोगों को धोखाधड़ी करते थे। धोखाधड़ी करते थे? बताओ। एक मिनट रुकना ना। हाँ, फ़ोन पे निकालो। ये सामने वाला का है। एक मिनट रुको, इसमें 10,000 कर लो के दिखाओ मेरे को। नाम भी नाम? मेरा आएगा इसमें, अमित सिंह भदौरिया का है। यूपीआई आईडी भी वही आ रही है, सेम सारी चीज़ें जो इसमें यूपीआई आईडी है। ये कुछ करो। पिन क्या डालते हो? कुछ भी। कुछ भी डाल दे तो ठीक है। ठीक है, सक्सेस अब भी हो यहाँ गया। से सक्सेस हो रहा है, नाम भी आ रहा है अमित सिंह भदौरिया, जो मैंने इसमें कराया था अमित सिंह भदौरिया। लेकिन मेरे अकाउंट में कोई हिस्ट्री नहीं आएगी, कुछ भी हिस्ट्री नहीं आएगी। इस तरह करते थे फर्जी। पुलिस थाना कनाड़िया के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के साइबर क्राइम की अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इस अपराध पंजीबद्ध के आधार पर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इसमें उल्लेखनीय जो फैक्ट आए हैं कि कई बार हम लोगों ने एक पब्लिक डोमेन में कई प्रकार के साइबर क्राइम फ्रॉड्स के क्राइम को देखा है, लेकिन ये बिल्कुल अलग और जेन्युइन टाइप में दिखने वाला अलग मोडस ऑपरेंडी का क्राइम है। इसमें फरियादी ने जो शिकायत की, फरियादी इसमें नितिन पाटीदार है, जो पेट्रोल पंप में काम करता है, जो वेंडर के रूप में काम करता है, जो डीजल पेट्रोल देता है। उससे एक 2 जो स्कूटी सवार युवक आए और उसको अपना अर्जेंट काम बता करके, जैसे कई बार बहुत सारे लोग अपना अर्जेंट काम का मेडिकल इमरजेंसी या अन्य कई ऐसी इमरजेंसी बता करके मिले उससे, और उसने 6,000 रुपये उसको कुछ अपना टेक्निकल प्रॉब्लम्स बता करके कि मैं आपको ट्रांसफ़र किए देता हूं और मुझे नगद 6,000 रुपये की ज़रूरत है। इस आधार पर जो पेट्रोल पंप का जो वहाँ काम करने वाला वर्कर था, उसने 6,000 रुपये नगद दे दिए और उसके बदले में जो फ़ोन-पे के माध्यम से उसने 6,000 का अपने सामने, आँखों के सामने फ़ोन-पे पर जो सक्सेसफुल पेमेंट होता है कि आपका जो पेमेंट है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, ऑनलाइन उससे दिखा करके और चला गया। बाद में जब फरियादी ने अपनी जो पेमेंट हिस्ट्री को चेक किया, उसने 2 दिन तक उसको देखा कि उसका पेमेंट रिसीव ही नहीं हुआ है। उसको कुछ डाउट हुआ और जब इसकी शिकायत पुलिस को की गई, थाना कनाड़िया की गई, तो थाना प्रभारी जो कनाड़िया ने काफ़ी इसमें बेसिकली बहुत ही सेंसिबल तरीके से इस मामले को लिया और इसमें एक अपराध 318 और 316 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत पंजीबद्ध किया गया और इसको लेकर के टीम के लिए जाल बिछाया उस आरोपियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये आरोपी 2 दिन पूर्व में घटना करने के बाद वो चले गए थे और जब पुलिस की टीम वहाँ तैनात थी तो पुलिस ने उनको दोबारा से फिर उसके आसपास, पेट्रोल पंप के आसपास उन 2 आरोपियों को संदिग्ध अवस्था में मिलने पर उनको पकड़ा। जब पूछताछ की तो उसमें चौंकाने वाले तथ्य मिले। अब तक दोनों आरोपियों के द्वारा इंदौर शहर में लगभग 29 वारदातें की हैं, जिनके पुलिस को फरियादी भी मिले हैं। बेसिकली ये एक ऐसा ऐप है जिसको वो ऑनलाइन इंस्टाग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर लिया करते थे, जो हूबहू जो फ़ोन पे जैसा दिखता है, उसका जो बेसिकली जो होम बटन भी उसी प्रकार की दिखती है और वो किसी ऐसे लोगों को चुनते थे, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या ऐसे दुकानदार जो थोड़ा सीनियर टाइप में होते हैं या भीड़ भाड़ वाले स्थान जहाँ पर ज़्यादा ग्राहक होते हैं, वहाँ लोग केवल ये चेक करते हैं कि उनका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि वहाँ हिस्ट्री दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे स्थानों पर और जाते थे और छोटे छोटे पेमेंट 5,000 से लेकर के 10,000 तक का पेमेंट उनसे ले लिया करते थे। अपना इमरजेंसी बताकर कई बार लोग एक सहानुभूतिपूर्वक लोग मदद करने के नाम पर पैसे दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि इन्होंने हमें पेमेंट दे दिया है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से। बाद में ये लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाया करते थे। कुल मिलाकर पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक 2 आरोपी, जो सुवेश और एक आरोपी जो धीरज, इनको गिरफ्तार किया है। सुवेश बेसिकली धार का रहने वाला है, धीरज यहाँ महालक्ष्मी नगर का रहने वाला है। अभी इन लोगों से और पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो इस प्रकार के नए प्रकार के मोडस ऑपरेंडी जो साइबर का क्राइम करने का तरीका है, उसमें ये इन्वॉल्व हुए हैं।
पुलिस ने प्रारंभिक रूप से इस मामले में ये FIR की है और कोई भी शिकायत करता, चूँकि इन्होंने अपनी पूछताछ में ये बताया कि 29 जगह पर किया है। कुछ फरियादियों ने अभी थाने पर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है और अभी और इनसे दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बेसिकली ये छोटे अमाउंट्स को लेकर के ये 5,000 से लेकर के 10,000 तक के ही अमाउंट को लेते थे। तो इसी प्रकार के अभी कई फरियादियों ने अपनी शिकायतें थाने में दी हैं। अगर अपन बात की जाए तो लगभग अभी तक इन्होंने 2.5 से 3 लाख के आसपास का फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन ज़्यादातर घटनाएं बेसिकली ये पेट्रोल पंप के आसपास या दुकानदार या ऐसे भीड़भाड़ जैसे कहीं कोई खाने पीने की दुकान है या जहाँ ज़्यादा कस्टमर होते हैं, इन जनरली लोग केवल वो चेक करते हैं कि हमारा पेमेंट ऑनलाइन उसको QR कोड पर स्कैन करके दिखा दिया करते कि देखो आपका पेमेंट हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली वो पेमेंट नहीं जाता था। बेसिकली वो फेक एप्लीकेशन थी और उसको दिखा करके अपना पैसा वसूल लिया करते थे। दोनों आरोपी बेसिकली ये प्राइवेट काम करते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़े लिखे हैं, प्राइवेट काम करते हैं और साइबर के काम में काफ़ी इनकी एक्सपर्टाइज है।